केदार जी ने विश्वासघात किया है और स्वराज्य के साथ विश्वासघात करने वाले की सजा एक ही है, तकमक किले पर से फेंक दिया जाएगा। अवश्य कीजिए, लेकिन पहले पूरा सच जान लीजिए। उनमें कोई और दुर्गुण होता ना माँ, तो मैं उसे सहन कर लेती, जो सहना पड़ता सह लेती, पर स्वराज्य के साथ बेईमानी, ये सहा नहीं जाता माँ। चलो गोदावरी, पालकी आ गई है। गोदावरी, अजीब सुनते हो क्या? जो है वो जल्दी बताओ, देर हो रही है। गोदावरी घर में नहीं है। जमाई राजा, अब बैठिए ना, वरना सुरनीस की बेटी भाग गई, ऐसी अफवाह उड़ी तो हमारा मुंह काला हो जाएगा। ससुर जी, आपको तो सिर्फ आप ही के मुंह की चिंता लगी हुई है। हाँ? अरे यहाँ लोग हमारे मुंह में गोबर डालेंगे, उसका क्या? जमाई राजा, बस। आपकी बेटी कहीं जान देने तो नहीं चली गई ना? ससुर जी देखिए, नहीं तो फिर आप हम पर इल्जाम लगाएंगे। अजय नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। क्या मत कहिए? और क्यों ना बोलूं? मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं और आप एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। क्या ये सही बात है? बोलिए सासू माँ, आप ही बताइए, क्या ये सही बात है? यहाँ डोली तैयार थी और डोली में बैठकर अब निकलने ही वाले थे और यहाँ डोली में बैठने वाली ही बिल्कुल गायब हो गई है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारा झमेला रायगढ़ के आसपास ही शुरू हुआ था, है कि नहीं? जमाई राजा, जरा शांत रहिए ना। क्यों शांत रहूं? क्यों? क्यों शांत रहूं? नहीं नहीं ससुर जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बीवी अगर बिना बताए घर से गायब हो जाए, घर से भाग जाए, तो क्या आप घर में शांत बैठेंगे? बताइए, शांत बैठ सकते हैं? अरे कोई भी शांत नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं एक संस्कारी आदमी हूँ, इसलिए अभी तक चुप बैठा हूँ। अरे इतना ही नहीं, मैंने अपनी गोदावरी से बहुत ज्यादा प्यार भी किया है, इसीलिए ससुर जी मैं अभी तक संतुलन नहीं खो बैठा। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं फिर किसी की भी नहीं सुनता हूँ। समझ गए आप? किसी की नहीं सुनता। मैं सब मानता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है क्या? गोदा यही कहीं आसपास होगी। अच्छा, यहीं पर कहीं होगी? हाँ। इसका मतलब गोदावरी एक हवा का झोंका है क्या? हाँ, वो यहीं पर कहीं होगी और हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। जमाई राजा, जरा धीरज धरिए। क्या धीरज रखूं? ससुर जी, अगर अपने तबेले में से गाय का बछड़ा यहाँ वहाँ चला जाता है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और यहाँ तो मेरी पत्नी गायब हो गई है, हाँ? और वो भी आज सुबह से, और अब तो दोपहर हो गई है। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम ऐसा समझेंगे कि वो कहीं मंदिर चली गई है। 1 मिनट के लिए हम ऐसा ही समझ लेते हैं, लेकिन क्या कोई इतनी देर तक भगवान के दर्शन करता रहता है क्या? निकलने से पहले सबको मिलने गई होगी और हम ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन क्या कोई इतनी देर लगाता है? हाँ? कोई इतनी देर इंतजार करवाता है क्या? बताइए, ये माजरा क्या है? गोदावरी के गायब होने का राज क्या है? हे मेरे भगवान, अब तो तू मुझे भी उठा ले। पानी, सासू माँ, पानी। अरे पानी लाओ। मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है, मेरी सहन शक्ति का अंत हो। गोदावरी, क्या कर रही हो? युवराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अब जिंदा नहीं रहना, मुझे मरने दीजिए। गोदावरी, युवराज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मरने दीजिए। गोदावरी, क्या हुआ? आज तुम ससुराल जाने वाली थी, पर अचानक क्या हुआ? क्या हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकती और आप सुन नहीं सकते। युवराज, मुझे जाने दीजिए, मुझे मरने दीजिए। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, और जब तक हम यहाँ हैं, मौत तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती। ऐसे अचानक क्या हुआ जो तुम इस रास्ते पर चल पड़ी? हाँ? किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई है? तुम पर कोई संकट है? बोलो गोदावरी, कुछ तो बोलो। मुझे अब कुछ नहीं कहना है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है युवराज, बहुत तकलीफ। ठीक है, चलो घर चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ना अब मुझे ससुराल जाना है और ना ही मायके जाना है। गोदावरी, क्या कह रही हो?
तुम एक जिम्मेदार मंत्री की बेटी हो, रायगढ़ की छाया में रहती हो और ऐसा व्यवहार कर रही हो। युवराज सर, हमें कहो तुम्हारे जन्मदाता क्या कहेंगे? हाँ, लोगों का सामना कैसे करेंगे, क्या कहेंगे? और इस तरह मौत मतलब लोगों को बोलने का मौका देना। होता कुछ है और कहा कुछ और जाता है। अफवाहें फैलाई जाती है और जीना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कुल का नाम बदनाम होता है और आगे चलकर ये कलंक बन जाता है, जहां पवित्र गंगा भी हार मान लेती है। चलो घर चलो। मेरा घर अब 10 कदम की दूरी पे है। आप यहाँ से चले जाइए, तभी मैं जा पाऊंगी। मुझे जाने दीजिए। इसका एक ही मतलब होता है। तुमने बुद्ध भूषण पढ़ा, उसे जबानी याद कर लिया, लेकिन उसका पूरा मतलब नहीं समझ पाई। तावत भयात बिभेतम व्यम यावत भयम आगतम, आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम भीतवत। युवराज, अगर इसका अर्थ जान लिया होता तो तुम्हारी धीरज इस तरह खत्म नहीं हो जाती। विवेक छोड़कर तुम इस तरह खाई की तरफ जाती नहीं। संकट का सामना किया होता, प्रतिरोध किया होता, उससे लड़ती। गोदावरी, अल्हड़ मत बनो, प्रतिरोध करो। भाग जाने के बजाय मजबूती से खड़ी रहो। अगर मजबूती से खड़ी रहोगी तो शिवा छत्रपति की सोच हमेशा तुम्हारा साथ देगी। और अगर तुम्हें प्रतिरोध नहीं करना है तो मैं समझूंगा कि माताश्री की इतनी साल की मेहनत और परिश्रम व्यर्थ हो गई। युवराज, युवराज कहाँ हैं आप? युवराज। चंपा, क्या हुआ? आप यहाँ से नाश्ता क्यों लेकर जा रही हैं? युवराज नहीं है। आपने ठीक से ढूंढा? हाँ, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन युवराज नहीं मिले। अभी कहाँ चले गए? यहीं कहीं होंगे युवराज। आज हम दोनों जगदीश्वर के मंदिर जाने वाले हैं, इसीलिए आज वो कहीं नहीं जाएंगे। आप एक काम करिए, नाश्ता लेकर जाइए और फिर से गर्म करके लाइए। जी, पर ऐसा लगता है कि युवराज सुबह ही किले से चले गए, इसलिए मैं नाश्ता वापस लेके जा रही हूँ। किले से चले गए? कहाँ गए होंगे? आज तो हम जगदीश्वर के मंदिर जाने वाले थे। युवराज हमेशा आपके साथ आंख मिचौली खेलते हैं ना? क्या मतलब? सुखी भव। गोदावरी के बारे में पता चला ना? हाँ, पता चला, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। मतलब? बहुत दिनों से उनका मन विचलित था, लेकिन अंत में सब अच्छा हुआ। अपने ससुराल चली गई हैं। अब गोदावरी का संसार नए सिरे से शुरू होगा। कहाँ से संसार शुरू होगा उसका? आपकी गोदावरी भाग गई है। क्या? मतलब ये खबर अभी तक आपको नहीं मिली? आप किले में रहती हैं या किले के बाहर? वो चली गई, भाग गई। माताश्री, ऐसे कैसे भाग जाएगी गोदावरी? अरे कैसे जाएगी मतलब क्या? वो गई। हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। हमें गोदावरी के बारे में पहले ही पता चला था। मुझे इसका थोड़ा अंदाजा था, इसलिए हमने अन्नाजी पंत और कावेरी को बुलाया था। हमने उन्हें अच्छे से समझाया भी था, लेकिन नहीं, हमें अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है। विश्वास को छोड़ो, वो लड़की ससुराल में नहीं रहने वाली। उसे जब हमने पहली बार देखा था ना, तभी हमने जान लिया था। लेकिन लगता है आपको ये बात अभी तक नहीं समझ आई। नहीं माताश्री, गोदावरी ऐसी लड़की नहीं है। युवरागी, औरत और बेर के बारे में कभी भ्रम में मत रहिए। दिखने में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अंदर से कैसे होंगे वो कोई कह नहीं सकता। तो अब क्या? महाराज किले पर नहीं है, इसलिए अब युवराज को ही इस मामले के बारे में बताना होगा। ठीक है।
युवराज को बुलवाइए। युवराज? युवराज तो किले पर नहीं है। किले पर नहीं है? हाँ, वे सुबह से बाहर हैं। आज तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता भी नहीं किया? या फिर नाश्ता करने की इच्छा नहीं थी? गोदावरी भी लापता है और यहाँ शंभू राजा, वो भी किले पर नहीं है। इसका मतलब चलो घर चलो। युवराज, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे उस नर्क में मत धकेलिए। मुझे उस नर्क में नहीं जाना है। गोदावरी, उस नरक को तुम्हें स्वर्ग बनाना है। युवराज, मैं यही तो स्वराज्य का प्रयोजन है। स्वराज्य जीना सिखाता है गोदावरी। लेकिन जिंदा रहने के लिए मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ खालीपन है। खालीपन को महत्व नहीं देना चाहिए, जीवन को भर भर के जीना चाहिए। अगर तुम अपना जीवन प्रेम, आनंद और चैतन्य से भरोगी तो तुम खुश रहोगी। गोदावरी, खालीपन अशुभ होता है। इस नकारात्मक भावना को मन से निकाल दो। अरे तुम्हारे साथ सिर्फ हम ही नहीं, पूरा स्वराज्य है। युवराज, अब कुछ भी कहो मत। स्वराज्य में हर समस्या का हल है। चलो। ओ माँ। गोदावरी, दिखाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। गोदावरी, अगर हमारी रानूबाई के पैर में जख्म होता तो पैर आगे करने में उन्हें भी संकोच होता। दिखाओ। युवराज, युवराज, आप खुद ही बुधभूषण हैं। अनाजी पंत राह देख रहे होंगे। घर चलो। परसू, क्या हुआ? दिखी कहीं? मालिक, रायगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गोदा दीदी कहीं नहीं दिखी। हे भगवान, कहाँ गई होगी मेरी बेटी? तुम जरा चुप रहो ना। परसू जी, कालदरी, लिंगाना, हर तरफ देखो, कहीं मत रुकना। और हाँ, ये बात फैलने ना पाए। जाओ। जी मालिक। कहाँ गई होगी मेरी बेटी? अपने साथ कहीं कुछ कर तो नहीं लिया होगा? अरे तुम रो मत, होगी वो ठीक ठाक ही। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे चली गई वो? दामाद जी डोली लेकर आए थे। हाँ, लेकिन अब क्या करें? तुम रो मत। वाह 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 वाह, अच्छा चल रहा है आप दोनों का। एक पीटे और दूसरा रोने लगे तो सामने वाले का गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, पानी की तरह बहने लगेगा। नहीं, वैसे नहीं अजी, मेरी बेटी ऐसे जाएगी नहीं। नहीं? बहुत संस्कारी है वो। वाह, आपकी बेटी संस्कारी और मैं बहुत बुरा। अब तक तो मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। मैंने सोचा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोदावरी के गायब होने के पीछे आप ही का हाथ है। केदार जी, जुबान संभालिए, ये सुरनिस का घर है। खुद की बेटी को संभाल नहीं पाए और चले हैं अपने पद का गर्व दिखाने सारी दुनिया को।
ससुर जी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे भी इसका जवाब चाहिए। जमाई राजा। आप मुझे जमाई राजा क्यों पुकार रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो मुझे गुस्से से केदार पुकारा था, अब भी वही बोलिए। और उसके साथ ये भी याद रखिए कि मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, भूलिएगा मत। जमाई राजा, किससे बात कर रहे हैं इसका लिहाज रखिए। हाँ पता है, मैं एक अधिकारी के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे अधिकारी से जिसका मुंह काला हो चुका है। जमाई राजा। बस ऐसे मत बोलिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हाँ, मेरे पैर पकड़ के क्या होगा? गोदावरी वापस आ जाएगी। वो चली गई जहाँ उसे भाग के जाना था। मालिक, मालिक। क्या हुआ परसू? बोलो। गोदा दीदी मिल गई। हाँ, सच्ची? आ रही है? हाँ, युवराज उनको लेकर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, युवराज लेकर आ रहे हैं। अब मुझे पता चला तुम्हें अधिकारी का ओहदा कैसे मिला। युवरागी, आप ही जिम्मेदार हैं बाहर की समस्या सुधारने के लिए या फिर बाहर की समस्या महल में लाने के लिए? माताश्री, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप बहुत अच्छे से अपना धर्म निभा रही हैं, हमें उस पर अभिमान है। लेकिन जितनी स्वराज्य की मोहर महत्वपूर्ण है, उतनी ही कीमती आपके पल्लू से बंधी हुई मोहर है। स्वराज्य के मोहर की प्रभाव वही होती है कि उसकी विशेषता नहीं बदलती, लेकिन जो मोहर हमारे पल्लू से बंधी हुई होती है, उसका विषय बदलता रहता है। उस मोहर को हर वक्त कालिक लगानी पड़ती है, शाही लगानी पड़ती है, लेकिन इस मोहर को कालिक नहीं लगनी देनी चाहिए। दोनों मोहर अगर सही जगह पर रही, साफ दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो व्यभिचार हो जाता है। हमें इसका अंदाजा है। अगर वो मोहर गलत जगह पर पड़ी तो दूसरों की जिंदगी बर्बाद होती है, और अगर अपनी मोहर गलत जगह पर पड़ गई तो हमें तकलीफ में डाल देती है। माताश्री, आप जो बोल रही हैं हम उससे सहमत हैं, लेकिन आप युवराज पर ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन हम तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। पास रहना मतलब साथ रहना नहीं होता। आप ही बता दीजिए हम क्या गलत कर रहे हैं। आपने गोदावरी को बहुत महत्व दिया, आपको ऐसा नहीं लगता? माताश्री, पर वो बहुत अच्छी है। वो कैसे? बुद्धभूषण जुबानी याद है क्या, इसलिए वो आपके महल में आकर रोने बैठ जाती है? इसलिए वो अच्छी है? खुद के आंगन में कचरा फैला के दूसरों के आंगन में जाकर रंगोली बनाना, क्या ये अच्छी बात है? उन्हें शोभा देती है? माताश्री, वो किसी समस्या में थी। क्या उन्होंने आपसे कहा? नहीं, वो महाराज को बताना चाहती थी, और उन्होंने कहा अगर महाराज नहीं मिले तो युवराज को बताएंगी। वो आपको कह सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। युवरागी, बात को समझा कीजिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। गोदावरी भाग गई है और शंभू राजा भी किले पर नहीं है। मतलब? कुछ बातें बिना कहीं समझ लेनी चाहिए, और इन सब में अपने मोहर को काला दाग तो नहीं लग रहा है ना, ये भी ध्यान देना चाहिए, है ना? आपने मुझे तमाचा मारा? मुझे ऐसे सम्मान होता है? जमाई राजा, नहीं, मैं किसी के दमाद नहीं और ना ही कोई मेरा ससुर है। सारे रिश्ते खत्म हो गए। ऐसे मत बोलिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ।
गुस्सा त्याग दीजिए। मुझे तमाचा मारा और मैं शांत हो जाऊं? मैं इतना गया गुजरा इंसान नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, अरे आप कुछ बोलिए ना, गोदा की जिंदगी का सवाल है। जमाए राजा, अपना रिश्ता खत्म हो गया। जमाए राजा। गोदावरी। पंत, पंत उसे अभी कुछ मत कहिए। लेकिन युवराज। हम कह रहे हैं ना, चाहे तो इसे आदेश समझिए। जी। चाची, उसे अंदर ले जाइए। पंत, ये बात करने का समय नहीं है। जो हुआ उस पर अभी चर्चा मत कीजिए। उसे आराम करने दीजिए, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और महाराज भी किले में नहीं है। संयम से काम लीजिए। गोदावरी भाग गई थी या कोई उसे भगा कर ले गया था? हमने जो भी आपसे कहा वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम मानते हैं। अब हम चलते हैं। जी, आपकी कही सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। एक व्यक्ति के लिए कुल मुख्तार के पद को दांव पर मत लगाइए। जी। माताश्री के सामने खबर बताएंगे तो भी चलेगा। युवरागी पंत की बेटी गोदावरी मिल गई। मिल गई? महाजगदम्बे। कहाँ मिली वो? वो अब तक पता नहीं चला। उनके साथ युवराज थे। युवराज? रास्ते में मिल गए होंगे। युवराज सैर के लिए गए थे ना? युवराज साथ में थे मतलब? साथ में मतलब गोदावरी युवराज के घोड़े पर थी। अच्छा, अब तुम जाओ। हमने कहा था ना, औरत और बेर कब खराब निकले कुछ कह नहीं सकते। कहा था ना आपसे। माताश्री, गोदावरी ने युवराज की मदद की होगी। यसुरानी, क्यों सफाई दे रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है माताश्री, हम बस। नहीं, अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पहले भी हमें एक बार गलतफहमी हुई थी, तब हम आए थे ना यहाँ माफी मांगने के लिए। जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है, हमें विश्वास है। नहीं नहीं, ये मामला अलग है। हम नहीं मानते इस बात को। यसुरानी, हमें आपके भोलेपन पर दया आती है, आश्चर्य होता है।
आप ऐसे आंखें बंद करके शांत कैसे बैठ सकती हैं? माताश्री, हमारा मन हमसे कह रहा है, अगर की होगी तो मदद ही की होगी गोदावरी की। यसु रानी, होश में आइए। आपको चीजें सीधी और आसान लगती हैं, लेकिन वो हमारे बेटे को गलत दिशा में ले जाएंगी और फिर महाराज हमसे जवाब मांगेंगे। लेकिन माताश्री, युवराज के आते ही उनसे जवाब मांगिए, और आपसे नहीं हो सकता तो हम पूछेंगे उनसे। लेकिन इस मामले का निपटारा होना ही चाहिए। और क्या आपको युवराज के बारे में कुछ भी चिंता नहीं होती? और फिर स्वराज की बदनामी होगी वो? आपने सुना क्या? आइए रानी सोयरा, कहिए क्या हुआ? शंभू राजा गोदावरी को लेकर आए हैं। ये अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ? शंभू राजा गोदावरी को लेकर पंत के घर गए थे। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई होगी देखने के लिए। ये अच्छा लगता है क्या? शंभू राजा भी ना, क्यों इस मामले में पड़े वो? लेकिन राजकुमार शंभू ने मदद ही की होगी ना। हो गई ना मदद। अब वो ससुराल गई क्या? नहीं ना, भाग गई। हर तरफ लोग उसे ढूंढ रहे थे। हमने भी सुना है। नहीं, सब ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिली। वो सिर्फ शंभू राजा को ही मिली। उसे राजकुमार पर भरोसा है ना, इसीलिए उनके सामने आई होगी। इसी बात का तो डर लगता है हमें। रानी सोयरा, अपना ही बच्चा है, डर तो लगेगा ही ना। पर हमें ये समझ ही नहीं आता है, ये सब शंभू राजा के साथ क्यों होता है? उनके ही सामने वो कलाकार भी आती है और उन्हीं के सामने गोदावरी भी आती है। उसका कारण है राजकुमार के लिए प्रजा के दिल में विश्वास, और जिस तत्परता से राजकुमार शंभू मदद करते हैं वो, हम उन्हें अपने बच्चे की तरह देखते हैं। लेकिन लोगों की नजरों में वे छत्रपति के बेटे हैं, और छत्रपति का बेटा कैसा होगा? तारने वाला होगा, मारने वाला नहीं। इसी भावना की वजह से ये सब आपकी धार्मिक किताब की बातें हैं, लेकिन बाहर अलग ही शोर मचता है। नहीं रानी सोयरा, किसी के भी मन में राजकुमार के बर्ताव के बारे में शंका नहीं होगी। यही भ्रम यसु रानी ने भी पाल रखा है। असल में गोदावरी का कुछ और ही लक्ष्य है शंभू राजा के लिए। गोदावरी भाग गई थी, कोई उसे भगा ले गया था, इसका पता लगाइए, ठीक है? क्योंकि रायगढ़ की छत्रछाया में रहने वाली किसी के भी संस्कार भाग जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात, अपनी धर्म पत्नी के बारे में बोलते समय जरा ठीक से बोलिए। कम से कम 4 लोगों के बीच में बोलते समय तमीज रखिए। जी केदार जी, पत्नी कोई घोड़ा नहीं है और गृहस्थी कोई घोड़े का बाजार नहीं है, समझे? हम इस तरह सोचते हैं, इसलिए ये ऐसी परिस्थिति आती है। पंत, असल में हम बोलने वाले नहीं थे, लेकिन अब बोलना ही पड़ेगा। गोदावरी आत्महत्या करने गई थी। क्या? हे भगवान, आत्महत्या करने गई थी? माँ भवानी की कृपा से हमने उसे बचा लिया। हम उसे बचा सके। अजी लेकिन ये हुआ कैसे? वो क्यों गई काल खाई पे? जमाई राजा और वो आपसे मिलकर जाने ही वाले थे ससुराल। हाँ, और अचानक। हाँ, हमें भी इस बात पर आश्चर्य होता है। सच कहूँ तो हम सबका नसीब बहुत अच्छा है, नहीं तो आज हम सब गोदावरी को खो चुके होते। पर युवराज, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्यों? हाँ, अजी वो जाने वाली है, इसलिए रात को हमने पूरन पोली भी बनाई थी।
गोदावरी घाटी की ओर क्यों गई, लेकिन आत्महत्या कर लेनी चाहिए ऐसा क्यों लगा? युवराज होने के नाते हम इसका पता लगाएंगे ही। आज नहीं तो कल गोदावरी सच्चा कारण बता ही देगी। कारण कुछ भी नहीं है युवराज। सुख बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसी बातें सूझती हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों है? गोदावरी इस सदमे से जरूर बाहर आएगी और वो सच्चा कारण जरूर बताएगी। हमें यही बात महत्वपूर्ण लगती है कि गोदावरी बच गई। हमें इस बात की बहुत खुशी है। हाँ हाँ, हमें भी अब बहुत खुशी है। हाँ अनाजी पंत, धीरज से काम लीजिए। पहले कहा था, अब फिर कह रहे हैं। महाराज किले में नहीं है, थोड़ा संयम से काम लीजिए। जी युवराज। हम चलते हैं। अरे युवराज ने ही तो, लेकिन किसको? मतलब उड़ती खबर है, लेकिन सच या झूठ नहीं पता। तो फिर रहने दो। अरे लेकिन सुन तो ले। क्या? तुझे ही बताती हूँ, तू किसी को बताना नहीं। हाँ, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? मैं तो अपने काम में ध्यान देती हूँ बस। अरे युवराज ने ही सुरनीस के गोदा को भगाया है। चुप कर, ऐसे कुछ भी मत बोला। वो क्यों भगा कर ले जाएंगे जब घर में इतनी अच्छी पत्नी है तो? अरे बड़े लोगों का कुछ नहीं कह सकते, हर तरफ यही कानाफूसी है। मुझे भी अभी पता चला है। तू किसी को बताना नहीं। हाँ, ये भगवान, मतलब युवराज ने गलत बर्ताव किया? इसी बात का तो बुरा लग रहा है। कभी भी मेरे घोड़े पर नहीं बैठी, ना पीछे ना आगे। मैं इतना बड़ा घोड़ों का व्यापारी हूँ, लेकिन कभी भी पास नहीं आई घोड़ों के भी। और यहाँ कैसी शान से बैठी थी घोड़े पर। हाँ, दोनों कितने सुंदर दिख रहे यही घोड़े पर। जैसे कि खंडोबा और मालसा, और मैं वहाँ मरा हुआ सा जैसे नीचे पड़ा था, पेट में घुसे हुए भाले के साथ। युवराज प्रत्येक स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखते हैं। सिर्फ देखकर नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी कहा तो मैं नहीं सहन करूंगी। मैं ऐसा या वैसा कभी भी नहीं बोला। आज तक मैं कुछ भी बुरा बोला नहीं हूँ, लेकिन अब बोलूंगा। गोदे, मुझे पता है तेरे युवराज मतलब खरा सोना, और उनके सामने मैं पीतल हूँ। लेकिन अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेंगे आप? वो युवराज हैं। अरे होंगे युवराज, लेकिन किसी के भी चरित्र पर हुए वार को रोकने के लिए वो ढाल नहीं है। सामर्थ्यवान इंसान को खत्म करने के लिए नाखून जितना कलंक भी काफी होता है। मतलब? बताता हूँ। कल्याण के सूबेदार की बहू की गाथा गाई जाती है, वैसे ही मैं लोगों से तेरे नाम का प्रेम गीत गवाऊंगा। युवराज के चरित्र पर मैं दाग लगाऊंगा। अगर मैंने उनको अकड़ी हुई गर्दन को झुकाने पर मजबूर नहीं किया, तो मैं सुरनीस का दामाद नहीं हूँ। खबरदार, खबरदार, जो आप युवराज के बारे में कुछ भी बोले तो। भूल हुई, मुझसे भूल हुई, नहीं बोलूंगा। तेरे युवराज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, आपने देखा ना ससुर जी कैसे धमका रही है मुझे। आपने सुना ना अभी? गोदावरी, ये क्या हो रहा है? जितना हुआ उतना तमाशा काफी है। अरे ससुर जी, युवराज ने इस पर वशीकरण कर दिया है। देखिए जमाई राजा। अरे अब और क्या देखने को मजबूर कर रहे हैं? हाँ, मेरी पत्नी मेरे ही सामने दूसरे पुरुष के गुणगान करती है। हाँ, अब क्या मतलब रह गया है मेरी जिंदगानी का, बताइए। पिताजी,
पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ससुर जी मुझे बताइए कि युवराज ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझसे हंस के बात की, मुझे प्रतिष्ठा दी, इस औरत ने उस प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। झूठ झूठ पिताजी, मेरा पति एकदम झूठा है। तो फिर सच्चा कौन है ये बताओ। पिताजी इनका कोई व्यापार नहीं है। जमाई राजा क्या है क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम क्या हो ये मैं अच्छे से जान गया हूँ। पिताजी अरे इनकी वजह से ही। इतनी खुशी से जमाई राजा आए तुम्हें ले जाने के लिए और तुम भाग गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पिताजी अब मैं सब कुछ बता दूंगी। क्या बताने वाली है तू? उनको क्या बताएगी? वो सुरनी से हैं, उनको बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है। पिताजी बस अब तुम नहीं बोलोगी। तुम्हारी वजह से मैंने सोने जैसे जमाई पर हाथ उठाया। अरे ससुर जी क्यों उस बात को लेकर बैठे हैं आप? अब देखिए मेरा घोड़ों का व्यापार है, मैं रोज घोड़ों की लाते खाता हूँ। अरे आपका हाथ तो मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है, दिल से मत लगाइए आप। देखा और सोचो अब। मैं नहीं जाऊंगी। जाना होगा। पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। गोदा गोदावरी चली गई। शगुन लिए बिना कैसे चली गई? पता नहीं। राज्याभिषेक के दिन गार्गा भट्ट हमारे घर आए थे। उनके पास ही थी बुधभूषण। मैंने उसे पढ़ा और फिर मैं उसे पढ़ती ही रही। बहुत बार मन किया कि युवराज के ये मोती उन्हें लौटा दूं, लेकिन अपने पास रखने का मोह छोड़ न सकी। युवराज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वे निष्पाप हैं। वे स्त्रियों को पूजनीय भावना से देखते हैं। उन्होंने बुधभूषण में भी यही लिखा है। 10 साल के थे तब उन्होंने एक स्त्री पर हो रहे अत्याचार को रोका था, और वो भी मथुरा में। युवराज कभी भी गलत बर्ताव नहीं करेंगे। नमस्कार युवरागी। कौन? मैं राजाओ, श्रृंगारपुर से। राजाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी आंखों पर जो भोलेपन की पट्टी बंधी है उसे हटाने। भोलेपन की? मेरी आंखों पे? तुम कहती हो ना कि तुम्हारे युवराज निष्पाप हैं? हाँ, और मैं इस बात पर दृढ़ हूँ। युवरागी, तारुण्य कभी भी निष्पाप नहीं होता। वह विकारों के कीचड़ से भरा होता है। इसीलिए मैं हंसी, और मुझे तो और भी हंसी आ रही है, क्योंकि तुमने कहा ना कि युवराज कभी भी गलत बर्ताव नहीं करेंगे। हाँ, तो हमारे युवराज ऐसे ही हैं। गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। सत्ता और ऐश्वर्य, इनसे गलत मार्ग निकलना बहुत ही आम बात है। तुम्हें पता नहीं है क्या? हम ये बात नहीं मानते। लोग क्या कह रहे हैं उनकी आवाज सुनो, अपने भ्रम को तोड़ो और लोक निंदा से डरो। हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे युवराज का स्वभाव बिल्कुल देवता जैसा है। यही गलती करते हैं हम जब अपने भ्रम में रहते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलो, सतर्क रहो। बड़े बड़े लोग फिसल गए। तुम कौन हो? मैं युवरागी, युवराज की युवरागी। ये सो देखो, मैं तुम्हें सावधान करने आई थी। अरे तुम तो ऊंचे ऊंचे रायगढ़ में रहती हो, लेकिन तुम्हारे नीचे क्या चल रहा है तुम्हें दिखता है क्या? हाँ, दिखता है हमें। तो देखिए, ध्यान से देखिए। तुम्हें अपने युवराज का अल्हड़ घोड़ा भटकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा?
गए थे आप? धराऊ को छोड़ने के लिए। सच कह रहे हैं? हाँ, हम आपसे सच ही कह रहे हैं। लेकिन बाहर तो कुछ और ही बातें चल रही हैं। ऐसा कब नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं कि सच कहिए। ये सो हम घोड़ा लेकर सैर के लिए गए थे। लौटते वक्त गढ़ से उतरती धराऊ दिखी हमें, उसे छोड़ने गए। सांतोषी से आगे तक गए और फिर उसके बाद। सच कह रहे हैं ना? आज तो आपको नाश्ते का भी ध्यान नहीं रहा। आप क्या कहना चाह रही है? हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं? और अगर ऐसा ही समझना है तो हम भी क्यों बताएं? बताना पड़ेगा। उल्टी सीधी बातों की सफाई मांगने का आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम अधिकारी हैं, स्वराज की युवरागी। तो हम भी स्वराज्य के युवराज हैं, ठीक है? सफाई नहीं देंगे।